इमेजिन करिए पहाड़, नदी, वाटरफॉल, मंदिर, ग्रोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर सब एक ही लोकेशन में। आज मैं सिर्फ मैनेज्ड फार्म हाउस प्रोजेक्ट नहीं बताने जा रही हूँ। आज मैं आपको एक ऐसे लोकेशन के बारे में बताने जा रही हूँ जहां आने वाले समय में डेवलपमेंट भी हो, टूरिज्म भी हो, लाइफस्टाइल भी हो और लैंड एप्रिसिएशन। पावरफुल कॉम्बिनेशन है चौतरफा। नमस्कार, मैं इंद्रावती। आज जानेंगे वो 5 ऐसे फैक्टर्स के बारे में जो स्मार्ट इन्वेस्टमेंट हो रही है, बल्कि जमीन में ओनली नहीं, फ्यूचर पोटेंशियल के लिए भी हो रही है। सबसे पहले जानेंगे जो पहला फैक्टर होगा उसमें कि क्या है लैंड का एग्जैक्ट लोकेशन। तो लोकेशन जो पड़ रहा है वो रांची टाटा रोड पे नियर बाई देवड़ी टेम्पल। बात करें तो देवड़ी टेम्पल और गुंडू टोल के बीच में तंजू मोड़ पड़ता है। अगर आप तंजू मोड़ पे खड़े हैं और फेस आपका जमशेदपुर की तरफ है तो बाएं हाथ आप लेते हैं, ये एक ब्लैक पिच रोड है। एनएच छोड़ते हैं तो उस ब्लैक पिच रोड पे करीब 2 मिनट्स चलते हैं तो आप प्रोजेक्ट पे खड़े हो जाते हैं और उसी ब्लैक पिच रोड से सटा हुआ अपना प्रोजेक्ट है। जब हम मैनेज फार्म हाउस पे पहुंच जाते हैं तो बगल में ही हमारा वो प्रोजेक्ट पड़ेगा। गवर्नमेंट डेवलपमेंट एंगल से अगर बात करें पार्ट 2 पे, तो ये एक तरीके का जो डेवलपमेंट बात करें तो बुंडू डिस्ट्रिक्ट बनने के लिए सारा डॉक्यूमेंटेशन हो चुका है। और जहां पे भी डिस्ट्रिक्ट की बात आती है वहां पे वैल्यू और ग्रोइंग्स का आपको आइडिया होगा कि क्या वैल्यू ग्रो करेगा। और एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट से सर आप ये गूगल पे सर्च कर सकते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट बनने की संभावना की वजह से, और अगर वो ये बन जाता है तो आपके एरिया का डेवलपमेंट, लोगों का कनेक्टिविटी, इन सब चीजों पे काफी फास्ट, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, पब्लिक मूवमेंट, ये सब चीजें आपकी बढ़ जाएंगे, डिमांड भी बढ़ जाएगा और लैंड का वैल्यू तो तेजी से अप्रिशिएट करना स्टार्ट कर देगा। तो ये हुआ आपका एक फैक्टर जो गवर्नमेंट के तरफ से हो रही है। पॉइंट 2 फैक्टर की बात करें तो रांची से जमशेदपुर का कोई डायरेक्ट रेलवे लाइन आज के दिन में नहीं है। रांची एक बहुत ही बड़ी रेलवे स्टेशन प्लस राजधानी तो है ही, और जमशेदपुर एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल सिटी है। तो लगभग हर राजधानी के लोग, जमशेदपुर के लोग राजधानी आते हैं, तो एक कनेक्टिविटी की जरूरत है। डायरेक्ट रेल लाइन नहीं होने की वजह से अभी सर्वे हुआ है पैरेलल टू एनएच, और बुंडू में भी एक स्टेशन बनने की चर्चा चल रही है और आप इसको गूगल कर सकते हैं, जो एक फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल बन सकता है। बात करें तो रोड वाइडनिंग का भी पॉसिबिलिटी है। जिस रोड का हमने बात किया, जो प्रोजेक्ट के सामने रोड पड़ रहा है, वो आप देखेंगे तो करीब प्रोजेक्ट से लगभग 1.5 किलोमीटर आगे जाएंगे तो आपको करीब 40 फीट का पुलिया बना हुआ है, जिसको देख के संभावना बन रही है कि हमारा जो रोड है प्रोजेक्ट के सामने वाला, वो आपके 40 फीट की हो जाएगी। जिसको जिस तरीके का रोड का डेवलपमेंट होता है, चौड़ीकरण होता है, तो एक बात हमेशा याद रखने की जरूरत है, जहां रोड चौड़ा होता है वहां पे अपॉर्चुनिटी बड़ी होती चली जाती है। और बात करें पार्ट 3 की, पब्लिक डेवलपमेंट एंड सोशल ग्रोथ की, तो अब बगल में एक कॉलेज है, आप देख रहे होंगे फोटो वीडियो में। जस्ट एक बाउंड्री से हम एक दूसरे को सेपरेट कर रहे हैं। वो कॉलेज का नाम है टिम्स, तिपुदाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बुंडू। आज के दिन में करीब 300 बच्चे वहां पे रेगुलर ऑनगोइंग पढ़ने के लिए आते हैं थ्रू बसेस। तो उस तरीके का जब डेवलपमेंट होता है, अगल बगल और भी फैक्ट्रीज डेवलप हुए हैं, इसका मतलब ये है कि ह्यूमन एक्टिविटी बढ़ रहा है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है। जब धीरे धीरे ये सब चीजें बढ़ेंगी, वहां पे पॉपुलेशन का मूवमेंट होगा और लैंड की डिमांडेड भी बढ़ेगी। जब लैंड का डिमांड बढ़ेगा तो जाहिर सा बात है कि लैंड एप्रिसिएशन होगा। चौथा पार्ट ये है एग्री टूरिज्म फ्यूचर एंगल, जो हम अभी बात कर रहे थे, एग्री टूरिज्म वेंचर का। जैसे कि अभी हमारा प्लांट लगभग 4 से 5 फीट का ग्रो हो चुका है, लेकिन सोचिए अगर ये प्लांट हमारा 10 फीट का हो जाए, उस समय वहां का फील क्या होगा। एग्रो टूरिज्म कॉन्सेप्ट जब हमारा एक्टिव हो जाएगा तो एरिया का फील और वैल्यू दोनों का दोनों बदल जाएगा। ऐसे केसेस में लोग वहां सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं, बल्कि वीकेंड लाइफस्टाइल के लिए आएंगे, पीस एक्सपीरियंस करने के लिए आना पसंद करेंगे वहां पे। पार्ट 5 बात करें तो हम बात करेंगे नेचर, स्पिरिचुअलिटी, लाइफस्टाइल एडवांटेजेस वहां पे मिल जाएगा आसानी से। तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि शायद इस लोकेशन की सबसे बड़ी बात यह है कि इसका नेचुरल इन्वायरमेंट है। पास में कांची रिवर है, पीछे एक खूबसूरत पहाड़ है, नजदीक में ही जोना फॉल है, हुंड्रू फॉल है, दसम वगैरह भी आपको मिल जाएगा। साथ ही देवड़ी टेम्पल बगल में है, सूर्य मंदिर बगल में है।
तो मतलब ये है कि नेचर तो मिल रहा है, स्पिरिचुअलिटी भी मिल रहा है, पीस भी मिल रहा है और कनेक्टिविटी भी मिल रहा है। आज के स्ट्रेसफुल जीवन में लोग ऐसे ही जगह को ढूंढ रहे हैं बेसिकली, जहां वो अपने माइंड को पीस दे सके, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सके और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सके। तो आप क्या सोच रहे हैं? कुछ लोग सिर्फ आज को देखते हैं और कुछ लोग आने वाले 10 सालों में क्या होने वाला है उसको देखते हैं। जो लोग फ्यूचर ग्रोथ को समय रहते पहचान लेते हैं, वही लोग आगे चल के स्ट्रॉन्ग असेट्स क्रिएट करते हैं। अगर आप भी मैनेज फंड हाउस के लैंड इन्वेस्टमेंट नहीं किए हुए हैं तो आज ही करिए। ये फ्यूचर लाइफस्टाइल है, नेचर है, ग्रोथ पोटेंशियल है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल है। तो इस रांची टाटा रोड वाले प्रोजेक्ट को, जो कि एक ग्रोथ जोन होने वाला है और अगर आपका नेचर बेस्ड असेट्स बनने वाला है, तो आज ही कनेक्ट करें। इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लस आपको और कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट करें और अपना साइट विजिट बुक करें। नमस्कार, मैं इंद्रा।